कि मैं आज 20-40 बंदे इकट्ठे कर लूँ जिनको मतीउल्लाह जान साहब कहेंगे ये बड़े इलेक्टेबल हैं, ये इलेक्शन लड़ते रहे हैं, कुछ जीते हैं कुछ हार गए हैं, तो सिर्फ वो क्वालिफिकेशन नहीं है। और सिर्फ टेक्नोक्रेट होना कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है कि अगर आज क्या कमी है मुल्क के अंदर। आप आज मैं हकीकत से आपको कहता हूँ, आप सबको जानते हैं, आज 3 आदमी काबीना आप नहीं बना सकते मुल्क में, सलाहियत ही नहीं रही। हम जिन लोगों को सेनेट में लेकर आते हैं वो किस बुनियाद पर लेकर आते हैं? रिजर्व सीटें किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं? वज़ीर ख़जाना तो कभी पार्टी का होता ही नहीं है, और बेशक पार्टी का ना हो, पार्टी के मैंडेट के मुताबिक चलता है ना, काबीना के फैसलों के मुताबिक चलता है। ये अब तो वज़ीर दाखिला भी अपना नहीं होता जी। अब तो वज़ीर दाखिला भी अपना दाखिला पाकिस्तान का करता क्या है? वही जो वज़ीर दिफा अपना किसको कहते हैं? वो जो वज़ीर दिफा करता है मेरे ख्याल जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि ये काफ़ी वसाइल वाला मामला है भाई साहब। जब पीटीआई बनी तो उसमें बड़े बड़े सरमायादार जो हैं शामिल हुए, बल्कि उनको शामिल करवाया भी गया। तो आपकी पार्टी के वसाइल और आमदन का क्या जरिया होगा, कैसे आप जनरेट करेंगे? सब डॉक्यूमेंटेड होगा, आप खुद देख लेंगे किसने पैसे दिए हैं, कितने दिए हैं, उसमें कोई कमी नहीं होगी। अब इसलिए वो लोकल जनरेटेड इनकम होगी या उसकी कोई इन्वेस्टमेंट्स होंगी? क्या रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट सियासत में नहीं होती, ना ही सियासी जमातों में आप कर सकते हैं। सारी सियासी जमातें आपके सामने हैं। आपने इलेक्शन लॉज ऐसे बनाए हुए हैं, इलेक्शन रूल ऐसे बनाए हैं कि जिस पर अमल दरामद मुमकिन ही नहीं है। यानी पाकिस्तान में हर इलेक्शन लड़ने वाला झूठ बोलता है। इलेक्शन लड़ने के बाद जब वो गोशवारे जमा करवाता है तो झूठ ही बोलता है कि अब वो 10 लाख में इलेक्शन तो नहीं लड़ सकता ना। हालांकि अल्लाह का करम रहा है कि मैंने एक इलेक्शन के अलावा हर इलेक्शन में मेरे जो अखराजात थे वो उस गोशवारे के मुताबिक थे। आपके अखराजात, और जारी बात है पार्टी के अखराजात तो उसके अलावा नहीं, पार्टी ने मुझ पर कोई खर्चा नहीं किया। बल्कि आपने किया होगा पार्टी के ऊपर। नहीं, मैंने भी पार्टी पे कोई खर्चा नहीं किया। अच्छा, बड़े बड़े लोग अगर शामिल हो रहे हैं तो क्या नवाज शरीफ साहब भी सुना आजकल वो भी फारग हैं, तो उनको आपने दावत दी अपनी पार्टी? बड़े बड़े लोग आप किसको कहते हैं? बड़े लोग कौन होते हैं? मुझे हर आदमी बड़ा महसूस होता है। आपके अगर पार्टी में नवाज शरीफ साहब शामिल होना चाहें तो आपने वेलकम करें? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की अपनी एक बात है, उसके सदर है। तो आपकी पार्टी में ऐसा क्या नया है कि जो कि नून लीग में नहीं था? और जाहिर बात है आप पार्टी वजह से छोड़ी है ना, ऐसे तो नहीं छोड़ी, इतनी पुरानी रफाकत है आपकी। तो क्या इस पार्टी में क्या ऐसा करेंगे जो नवाज शरीफ साहब नहीं कर पाए? ये सवाल आप उन लोगों से करें जिन्होंने 8 फरवरी को वोट डाले और नून लीग को वोट नहीं डाले बदकिस्मती से। तो सियासत कुछ बदल गई है। लेकिन पार्टी तो आपने बनाने का मसाइल का हल, लोग मसाइल का हल चाहते हैं, तो हम सब वो काम करेंगे जो ये जमातें नहीं कर रही, और सब वो काम नहीं करेंगे जो जमातें कर रही है। तो काफ़ी है। लोग ये सवाल उठते हैं ना कि आप तो नून लीग का हिस्सा रहे एक तवील अरसे तक, और आपकी जमात अगर कुछ नहीं कर सकी तो आपको बहुत देर से नहीं मालूम हुआ कि आपकी जमात डिलीवर नहीं कर रही? मैं उस जमात का लीडर नहीं था ना। जमात की अपनी एक सोच होती है। मैंने जमात में काम, वज़ीर आज़म रहे हैं। वज़ीर आज़म भी जमात के ताबे होते हैं। मैं अपने सदर अपनी जमात के ताबे हूँ। तो मैंने जो कुछ किया अपनी मर्जी के बरखिलाफ करते रहे? नहीं, बिल्कुल मर्जी के बरखिलाफ नहीं। मैं जमात की सियासत से एग्री करता था। मैंने अगर डिसएग्री किया तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे हमेशा डिसएग्री किया। और जो कुछ PMLN ने उन 35 सालों में 88 से लेकर और 2022 तक किया है या नहीं किया, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। मैं उसमें उससे अलहदा नहीं हो सकता। तो गलतियाँ भी, हम इंसान हैं, गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन मैंने सीखा है कि मसाइल क्या हैं मुल्क के, उनका हल क्या है, तरीका क्या है, सियासत कैसे करनी चाहिए, गलतियाँ हम क्या करते रहे हैं। इन सब चीज़ों से सीख कर ही आदमी आगे बढ़ता है। तो ये जो आजकल सियासी जमातें हैं, एक तासुर ये है कि इन जमातों में पुराने लोग और सीनियर सियासतदान जो हैं वो हावी रहते हैं और टिकट्स भी लेते हैं। नौजवानों को मौका नहीं मिलता एक पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए। तो आपकी पार्टी के अंदर नौजवानों के लिए क्या ऑफर कर रहे हैं? ये बिल्कुल एक नई जमात है, उसमें यकीनन नौजवानों के लिए ज़्यादा मौके होंगे। देखिए, मैं पहले कहा ना कि नौजवान होना, बूढ़ा होना, ये अपने तौर पर क्वालिफिकेशन नहीं है। आपकी क्या सलाहियत है, आप क्या लेकर आते हैं, आप कितनी मेहनत करेंगे, सियासत में कैसे आप एंट्री करेंगे, ये ज़रा हर एक का अपना तरीका, अपना सफ़र होता है। मेरा कभी सियासत का ख्याल नहीं था ज़िंदगी में, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ 35 साल के बाद। तो मेहनत करनी चाहिए। आज जो सियासत में काम कर सकता है, सियासत में कामयाबी किसको कहते हैं? मैं उसको कंट्रीब्यूशन को कहता हूँ। मैं इलेक्शन जीतने को कामयाबी नहीं समझता। मैं कामयाब सियासतदान वो जो मुल्क के लिए कुछ कर सके।
तो मुल्क के लिए वही लोग कर सकते हैं जो तालीम भी रखते हों, तजुर्बा भी रखते हों ज़िंदगी का और सियासत का। उसके बाद आकर आप मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। वरना आप, मैंने लोगों से मिला हूँ जो 50-50 साल सियासत में रहे हैं और मुझे उनके इलेक्शन भी जीते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आती, मुल्क के लिए उनका कोई उन्होंने कुछ दिया नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब की मुल्क के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? नवाज शरीफ की बहुत सी कंट्रीब्यूशन है, बहुत सी कंट्रीब्यूशन है। तो उससे हटके मुख्तलिफ इजाफे क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं मजीद? उनकी कंट्रीब्यूशन हो गई। अब जो सियासत आज PMLN ने अपनाई है, मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। आपको किस सियासतदान आपका आइडियल कौन है अगर तारीख के हिसाब से देखा जाए? क्योंकि डेफिनेटली हर सियासतदान का कोई ना कोई उसके सामने एक रोल मॉडल होता है, चाहे वो नौजवानी में हो या अब बाद में आए। तो आपके नज़दीक कौन सा सियासतदान आइडियल है जिसको आप फॉलो करना चाहेंगे अपनी नई पार्टी के अंदर? देखिए, आइडियल आप इसको जो आइन के मुताबिक चलता हो। कौन आपकी नज़र में कोई था? यही मुश्किल नजर है, यही मुश्किल है। ये इस मुल्क की मुश्किलात का यही वजह है। तो नौजवानों की जब बात हम कर रहे हैं तो क्या स्टूडेंट यूनियंस को आप बहाल करना चाहेंगे? जी, स्टूडेंट यूनियन बहाल होनी चाहिए, सियासी प्लेटफॉर्म से नहीं, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना हो। सियासी मकासद गलत चीज़ है वैसे, सियासत मैंने वो देखी, आपने भी देखी है, आप भूल जाते हैं कि क्या होता था पंजाब यूनिवर्सिटी में, क्या होता था UET के अंदर, क्या होता था दूसरे कराची यूनिवर्सिटी में। भुट्टो दौर की बात जब उससे पहले भी, जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स मनफी हो जाए, दुनिया में स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है, आप आइडियोलॉजी की बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप आकर यूनिवर्सिटी के अंदर एक पॉलिटिकल माहौल क्रिएट करके उसको जंग में तब्दील कर दें, आप हॉस्टलों पर कब्जे कर लें, आप एग्जामिनेशन सेंटर पर कब्जे कर लें, दाखिले आपकी मर्जी के मुताबिक हों, टीचर आपसे भागते फिरते हैं। मैंने UET जैसे इदारे में, जो वर्ल्ड क्लास इदारा था, मैंने वाइस चांसलर और मैं और बोर्ड के जो उसके मेंबर थे, हम खुद भागे हैं मीटिंग छोड़कर, उसके सिंडिकेट की मीटिंग छोड़कर नाले को अबूर करके जाके हमने अपनी जान बचाई। तो ये जो है, इसका एक बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है। मकसद क्या है स्टूडेंट पॉलिटिक्स का? उनको तैयार करना है या उनको ये तरबियत देना है जो हम देते रहे हैं? दूसरा मसला आपका ये पैदा हो गया, मैं बिल्कुल स्टूडेंट पॉलिटिक्स के हक में हूँ, ये होनी चाहिए। अब ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वो चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, ये उनकी मर्जी है कि इजाज़त दें। असूली तौर पे आप क्या समझते हैं? होनी चाहिए, लेकिन यूनियन तो वैसे भी एक कानूनी हक नहीं है, शहरियों का आइन देता है, राइट टू एसोसिएशन आर्टिकल 17 है, तंजीम साजी का हक है, तो ये बुनियादी हक नहीं है, चाहे वो प्राइवेट इदारे हैं चाहे पब्लिक सेक्टर है। मैं आपके TV स्टेशन पे आके ये काम नहीं कर सकता हूँ, मुझे बाहर इजाज़त है, मेरा आइनी हक है, लेकिन आप एक इदारे का अगर हिस्सा हैं, वो इदारे अपने रूल्स बना सकता है। मैं यकीनन स्टूडेंट पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ये एक तजर्बा है जो आप जब 76 साल बाद शुरू होगा। स्टूडेंट नहीं, 76 साल में पहले भी आप करते रहे, उससे सबक हासिल करने का हुआ क्या था, मसला क्या पैदा हुआ था। तो ये ज़रूरी है, ये तरबियत का हिस्सा है। आप मानते हैं कि स्टूडेंट यूनियंस जो हैं ना होने की वजह से आज पाकिस्तान की सियासत का भी बुरा हाल है और सियासतदान भी नहीं पैदा हो रहे हैं और लीडरशिप सामने नहीं आ रही? यूनियंस होती भी तो आपका यही हशर होता। अच्छा, क्योंकि हमने ज़मीर बेच दिया ना, हमने आइन को आइन नहीं माना। तो जैसा यूनियन पे पाबंदी लगी है, तो इस तरह तो सियासी जमातों पर भी पाबंदी लगा देनी चाहिए। बड़ा तशद्दुद लगती थी, नहीं आप होना चाहिए वैसे, ये क्योंकि यूनियन का कसूर तो नहीं होगा इसमें, ऑब्वियसली ये तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, गवर्नेंस के मामलात हैं, ये कमज़ोरी है। अगर तशद्दुद होता है यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में, तो इसमें यूनियंस का तो कोई कसूर नहीं है। जब यूनियन ही कर रही हो फिर क्या होगा? मसला तो ये पैदा होता है ना, मकसद, एक यूनियन का मकसद होना चाहिए। पर आपके नज़दीक ये है कि होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल होनी चाहिए, मकसद होनी चाहिए, एक मकसद हो ना, तरबियत मकसद होता है ना। चलें आपकी पार्टी के काफ़ी हद तक एक नज़रिया या सोच तो सामने आ गई। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अवाम पाकिस्तान, एक नई सियासी जमात पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ पे नमूदार हुई है, उसके रहनुमा जनाब शाहिद खान अब्बासी। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में अवाम पाकिस्तान के रहनुमा शाहिद खान। जनाब बस साहब, ये बताएं कि चौधरी निसार अली खान साहब का भी सुन रहे हैं कि उनसे भी कोई आपका रब्ता हुआ है इस पार्टी के लिए? नहीं, रब्ता नहीं हुआ, लेकिन जब पार्टी बन जाएगी उसके बाद हम रब्ता करेंगे, जो भी हम ख्याल लोग हैं
लोग हमसे भी रब्ता कर रहे हैं, या पहले भी लोगों ने रब्ते किए हैं बहुत से लोगों ने। ठीक है, तो ये जो बजट आया है 2024 का, सबसे पहले तो आवाम ये जानना चाह रही हैं कि आपकी जो नई पार्टी, ऑब्वियसली अभी तो आपने लॉन्च नहीं की, मगर आपकी इस नई पार्टी के बजट के हवाले से क्या सोच है और